नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास में फिर से हाजिर हूँ। इससे पहले जो अपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट थी उसमें अपन ने तरंग फलन के बारे में पढ़ा था कि तरंग फलन या अवस्था फलन क्या होता है, उसके क्या गुणधर्म होते हैं। तरंग फलन में किसी भी पदार्थ के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। तरंग फलन किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। तरंग फलन का जो स्क्वायर है वो आकाश में कहीं पर भी कण है उसके पाए जाने की कुल प्रायिकता को बताएगा, जिसका अधिकतम मान 1 हो सकता है। उसके अलावा तरंग फलन के कुछ गुणधर्म अपन ने लिखे हैं। ये गुणधर्म तरंग फलन में होने चाहिए, अदरवाइज वो तरंग फलन नहीं होगा। तो पहला तरंग फलन का गुणधर्म है कि तरंग फलन क्षयी है, वो एक मानी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। किसी भी समय पर तरंग फलन के एक से ज्यादा मान नहीं होने चाहिए। जैसे ये लिया मैंने कि क्या ये एक तरंग फलन का ग्राफ हो सकता है? ये ग्राफ नहीं हो सकता है कि पर्टिकुलर इस टाइम पर तरंग फलन के 1, 2 और 3 मान मौजूद है, इसलिए ये तरंग फलन क्षयी इस हिसाब के आकार वाला, इस प्रकार के ग्राफ वाला नहीं हो सकता है। अगला है कि तरंग फलन क्षयी है, वो परिमित होना चाहिए, अपरिमित नहीं होना चाहिए। मतलब ये लिख दिया तो ये ग्राफ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है और इनफाइनाइट होता जा रहा है, कहीं पर भी ये रुक नहीं रहा है। तो क्षयी क्या है? इस प्रकार के ग्राफ वाला भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है क्षयी सतत होना चाहिए। अगर ये बना दिया मैंने ग्राफ तो ये भी तरंग फलन को व्यक्त नहीं करेगा। और एक प्रॉपर्टी और है कि तरंग फलन क्षयी है, इसका डेरिवेटिव सतत होना चाहिए। मतलब अगर कोई ग्राफ इस हिसाब से दिया हुआ है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, जो क्षयी है उसके अंदर अचानक से चेंज आ रहा है। मतलब यहां साई का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कंटिन्यू नहीं है, तो इस प्रकार अचानक चेंज वाला क्षयी भी नहीं हो सकता है। ये वैसे कुछ तरंग फलन के गुणधर्म हैं। उसके अलावा अपन क्या है इस यूनिट के अंदर एक विमीय बॉक्स के अंदर नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो है वन डायमेंशनल बॉक्स में कण की गति। एक विमीय बॉक्स में कण की गति। एक विमीय बॉक्स में कण की गति, स्वतंत्र कण की गति। स्वतंत्र कण का तात्पर्य यह है कि कण पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लग रहा है, उस पर पोटेंशियल V का मान 0 है। ये अपन ने लिया है कि एक विमीय बॉक्स है जिसकी लंबाई a है। इसके अंदर m द्रव्यमान वाला ये कोई कण है जो स्वतंत्रता पूर्वक बगैर किसी बल के इस बॉक्स के अंदर विद्यमान है। बॉक्स की दीवारों पर विभव का मान अनंत है, मतलब कण किसी भी सूरत हाल के अंदर इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता है। अंदर v का मान 0 है और बाहर v इनफाइनाइट है, अनंत है। तो कण के लिए ये लिखा जा सकता है कि जब x का मान 0 से लेकर a के बीच में है तो v का मान 0 है, और इसके इतर जब x 0 से छोटा या बराबर है तो v अनंत है, और x a से बड़ा है तो भी v अनंत है। बॉक्स के अंदर क्षयी परिभाषित है और बॉक्स के बाहर क्षयी अपरिभाषित है।
इसके बाहर शाई परिभाषित नहीं है। तो अपन लगाते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच का डी स्क्वायर अपॉन 2m d2 शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस v साई बराबर e साई। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। बॉक्स के भीतर की अपन बात करते हैं तो v का मान 0 है, 0 रख दीजिए यहाँ। इक्वेशन हो जाएगी d2x अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h का टी स्क्वायर शाई बराबर में हो गया 0। अब इस समीकरण को अपने को आगे बढ़ाते हुए हल करना है। जो 2me अपॉन h का टी स्क्वायर है इसको माना मैंने k स्क्वायर, लेट k स्क्वायर बराबर 2me अपॉन h का टी स्क्वायर। k जो है तरंग संचरण नियतांक सामान्य क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर या वेव मैकेनिक्स के अंदर ठीक उसकी डायमेंशन और मात्रक वही है 2 पाई अपॉन लैम्डा वाले ही। तो यहां से ये इक्वेशन अपने पास सॉल्व होकर आ रही है d2 शाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर शाई इक्वल टू 0। समीकरण नंबर इसको मैंने लिया है एक, इसको लगाया मैंने 2। समीकरण 2 है वो एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके जो सॉल्यूशन है वो बेसिक मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं। तो इसके हल हो जाएंगे शाई बराबर a साइन kx प्लस b कोस kx। इस तरंग फलन शाई की जो सॉल्यूशन आएंगे वो x इस रूप में भी लिखे जा सकते हैं द्वितीय कोटि अवकल समीकरण के लिए, और एक्सपोनेंशियल पावर में भी लिखे जा सकते हैं e की पावर, जैसे a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस आयोटा kx, उस रूप में भी लिखे जा सकते हैं। तो प्रश्न में जो अपन ने प्रॉब्लम ली है उसके मुताबिक इसके सॉल्यूशन अपन लिखेंगे। अब अपन लगाते हैं साई पर बाउंड्री कंडीशन कि शाई का मान x बराबर 0 पर शाई परिभाषित नहीं है, शाई का मान 0 है। तो वो अपन ने रखा 0 बराबर a साइन 0 प्लस b कोस 0। कोस 0 का मान होता है 1। ये तो हो गया 0, ये हो गया b। तो b का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां से शाई बराबर हो जाएगा a साइन kx। समीकरण नंबर दिया अपन ने 4। अब अपन क्या करते हैं, a का मान अपने को निकालना है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, वो अपन लगाएंगे। तो प्रसमानीकृत शर्त के द्वारा शाई का मान अपन निकालेंगे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से शाई स्टार शाई dx इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये अपन ने लगाया यहां पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर kx इक्वल टू कितना kx dx बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और a स्क्वायर साइन स्क्वायर kx dx इक्वल टू हो गया अपने पास 1। और इसको 0 से लेकर कहां तक a तक इंटीग्रेट करना है। तो ये सॉल्यूशन इसका फाइनल अपन निकालेंगे तो वो आएगा √2/a। इंटीग्रेशन अपन ने पहले की क्लास में सोल्व कर रखा है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप निकाल सकते हैं। तो शाई बराबर अपने पास आ गया √2/a साइन kx। समीकरण नंबर हो गई अपने पास में 5। इसमें भी अपने को क्या है, इस k का मान निकालना है। तो अगेन अपन बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे x बराबर a पर। x बराबर a पर भी शाई कितना है 0 है। तो शाई बराबर 0 और अर्थात क्या हो गया साइन kx 0 हो गया। इसका मायना ये हुआ कि kx का मान किसके बराबर है प्लस माइनस n पाई के बराबर है, और k का मान n पाई बाय a के बराबर है। a x बराबर कितना रखना था a रखना था। k का मान हो गया n पाई अपॉन में a। तो फाइनली जो शाई का मान आएगा 1D बॉक्स के लिए वो आ जाएगा अपने पास में शाई बराबर √2/a साइन n पाई अपॉन a। n पाई अपॉन a ये हो जाएगा n पाई x अपॉन में a। ये हो गया 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए कण का तरंग फलन। और इसके लिए ग्राफ अपने को खींचने हो तो अपन ये देख सकते हैं इसके लिए कि k का मान कितना है n पाई अपॉन a आया है,
और के होता है 2 पाई बटा लेमडा, इसका मायना आ गया n पाई अपॉन a के बराबर। लेमडा से लेमडा तो हो गया, ये पाई से पाई तो हो गया कैंसिल, और a का मान यहां से आ रहा है ये। तो अगर इसके लिए अपन ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ की शेप कुछ इस हिसाब से अपने को प्राप्त होगी कि जो a है बॉक्स की लंबाई है वो लेमडा बटा 2 के गुणांक के बराबर होना चाहिए, कम से कम तो लेमडा बटा 2 ये हो सकता है। तरंग का आधा भाग ये शाई 1 हो गया अपने पास में, ये हो गया शाई 2, x बराबर 0 और x बराबर 1। लेमडा बटा 2 का मतलब तरंग का आधा भाग, ये तरंग के 2 आधे भाग मतलब पूरा हो गया है। इसी हिसाब से लेमडा 3 के लिए 3 भाग हो जाएंगे इसमें, इस हिसाब से अपन ले सकते हैं ये शाई 3 के लिए अपन डिफाइन कर सकते हैं। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, जो ऊर्जा आइगन मान है वो इसके लिए अपन निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।